नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम सिटी करनाल में भी दशहरे के मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेता। किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर जड़ा ताला, धान के वेट और रेट को लेकर किसानों ने लगाए आरोप। किसान आंदोलन में युवाओं को आगे आने के लिए किया जा रहा प्रेरित। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर होने वाली महापंचायत को लेकर बैठक का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं द्वारा किसान आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए युवाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को जींद के खटकर टोल प्लाजा पर होने वाली महापंचायत में युवाओं की भागीदारी को लेकर हरियाणा के कलायत में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। तकरीबन 11 महीने से जारी आंदोलन को गति देने के लिए युवाओं की भागीदारी को लेकर रणनीति बनाने की बात कही गई। कलायत में हुई मीटिंग में अम्बेडकर भवन, निर्वाणा भीम आर्मी और कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं की विशेष तौर पर भागीदारी रही। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये दूसरी मीटिंग है और दूसरी मीटिंग में हमने क्या देखा है कि इसके अंदर जो जातियों को तोड़ने की बड़ी बात है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत है। युवाओं ने जो अभी शुरुआत की है, जो बार बार जातियों को तोड़ने की बात आई है, कहीं ना कहीं सरकार इसको एक जाति तक सीमित रखने की अपने जो षड्यंत्र है उसमें लगी हुई है। लेकिन युवाओं ने जो अभी संदेश दिया है कि इसके अंदर हम सभी साथियों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहेगा और इससे समाज के अंदर एकरूपता भी आएगी और समरसता भी बढ़ेगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते दशहरे के उपलक्ष्य में किसानों के द्वारा लखनऊ साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। रावण की तरह ही उस पुतले पर भी प्रधानमंत्री के साथ 9 और चेहरे लगाए गए और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि यह 3 कृषि कानून उनके लिए काले कानून है और जब तक यह कानून वापस नहीं होते तब तक उनका रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रही खाद की भारी किल्लत के चलते किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर मनदीप सिंह, जिला कैशियर सुखदेव सिंह व अन्य किसान नेताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना लगा दिया और कृषि विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि दुकानदार खुलेआम डीएपी खाद की ब्लैकिंग कर रहे हैं और महंगे दामों में किसानों को खाद दी जा रही है। खाद के साथ अन्य कीटनाशक दवाइयां भी दी जा रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास कुछ गोदामों पर छापा मार दिया। वहां पर एक गोदाम में किसानों को सैकड़ों कट्टे खेत के मिल गए, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय मोहन सियाल, कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी ओम प्रकाश खड़, कृषि अधिकारी राजपाल सिंह के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गई। हालांकि जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद विक्रेता के रजिस्टर का मिलान किया तो वहां पर गोदाम में रजिस्टर के अनुसार 115 कट्टे खाद के पाए गए, लेकिन किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता कृषि विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इसके बाद विभाग के अधिकारी उक्त खाद विक्रेता की अनाज मंडी में दुकान में पहुंच गए और वहां पर भी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दुकानदार ब्लैक में खाद बेच रहा है तो उसकी अगर शिकायत लिखित में आई तो उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाएगी। खाद डीएपी ते ब्लैक करवाई जा रही शरेआम प्रशासन वालों और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेट है कंट्रोल रेट तो फालतू 100-150 रुपये प्रति बैग ये बेचते हैं और कुछ दुकानदार नाल सल्फर वगैरह दवाइयाँ दिंਦੇ हैं और जो आदमी पता कर जाता भी ਜਿਹੜਾ कंट्रोल रेट ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ डीएपी ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਗੋਦਾਮ ਫੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ डीएपी ਸੀ और इन्होंने जो स्टॉक रजिस्टर है उत्थे कह रहे दर्ज है, मगर कल एसडीएम साहब मिले सी, वो कहते जी असीं बाहर लिस्टां लावांगे कि दुकान को कितनी डीएपी है और वो कोई लिस्टां अज तक लगी है। ये सारा प्रशासन मिला और किसानों को परेशान किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला ब्लैक डीएपी की करवाई है। उसको मैच करवा रहे हैं, खाद फार्मर को बांटी जा रही है, 10-10 कट्टे सबको बांट के दे रहा है खाद और इसका गोदाम चेक कर लिए हैं। गोदाम इसके स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से सही पाए गए हैं और अभी फार्मर को इसके लैंड लगा के सब फार्मरों को खाद दी जा रही है डीएपी। एक फार्मर को कितनी खाद मिलती है? एक फार्मर को अब कम से कम 10 कट्टे दे रहे हैं एक बार। तो सर इसके पास कितनी भी जमीन हो जाए? हाँ, एक बार इससे फालतू देनी नहीं। किसानों की शिकायत मिलने क्या कार्रवाई करोगे जी? कानून इसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है अभी
जो भी उचित कार्रवाई बढ़ेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड के हिसाब से ठीक है जी, जो इनका रिकॉर्ड आपने अभी चेक देखा किया है, कुछ और देखेंगे, बाकी देख रहे हैं। जो चेक किया है अभी तक ठीक अभी पाया तक तो गया, खाद इसकी जो मिलान की है वो सही पाया गया, अभी तक तो इसका मिलान सही पाया गया। किसान मांग कर रहे हैं इसके लाइसेंस रद्द करने की, क्या और देखते हैं कोई इसका और कमी समी होगी तो करेंगे, वो भी सर करेंगे। पहले जो मांग आ रही थी कि रेट ज़्यादा ब्लैक में बेची जा रही है, तो अब जैसे तो किसी ने मेरे को अभी तक तो कोई दरखास्त दी नहीं, कहाँ दी है? मैं तो अभी काफ़ी देर से आया हूँ। सर आपके और भी सर गोदामों में किसानों के रुपए हाँ, देखेंगे, सब चेक जो करेंगे। कृषि विभाग है सर, हाँ। तो जो उसके रतिया में अधिकारी हैं या इंचार्ज है, क्या वो समय समय पर इस चीज़ की निरीक्षण करते अब रहते हैं आएंगे या हम चेक सब, करते हैं? हाँ आते रहते हैं, निरीक्षण आते करते रहते हैं? हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, समय समय निरीक्षण होता है। डीएपी की आपूर्ति में कमी है? हाँ, ना कोई कमी नहीं है, डीपी आ रही है, और भी बहुत तरह के लग रहे हैं। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। सीएम सिटी करनाल में भी दशहरे के मेले का आयोजन किया गया। शहर के सेक्टर 4 में लगाए गए मेले में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मेले के साथ ही शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। विजयदशमी के इस महापर्व में हर साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह गरोंदा से भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण, नगर निगम मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल से भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने पिछले 117 वर्षों से करनाल में दशहरा मेले के आयोजन करवाने के लिए श्री रामलीला सभा का धन्यवाद किया। इसी के साथ सेक्टर 4 में स्थित मैदान को दशहरा मैदान का नाम देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। इस दशहरे के पावन अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। यहाँ के आयोजक जो पिछले 117 साल से ये आयोजन कर रहे हैं, इस कमेटी को भी बधाई देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि पिछले 2 साल पहले जब ये आए थे, इस ग्राउंड को उन्होंने दशहरा ग्राउंड के नाम पर जो दिया था, उससे आप देख सकते हो इतना भव्य कार्यक्रम जो है हुआ, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के धान के कटोरे माने जाने वाली कलायत अनाज मंडी में धान के वेट और रेट के नाम पर किसानों को ठगने का गंभीर मामला उजागर हुआ। इस धांधली के खिलाफ किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया और मार्केट कमेटी व खरीद एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर पड़ाव डाला। गंभीर मामले को देखते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और हालात स्थिति को नियंत्रण में लिया। किसान ने बताया कि सरकार द्वारा पीआर धान का भाव 1960 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया है, मगर एमएसपी को ठेंगा दिखाते हुए 1600 व 1800 रुपए क्विंटल खरीदा जा रहा है। किसान भी अपनी फसल औने पौने भाव पर बेचने को मजबूर हैं। वहीं मार्केट सचिव अरविंद ने बताया कि धान की खरीद सरकार की नीति के अनुसार ही खरीदी जा रही है। सरकार द्वारा कट्टे का भार निर्धारित किया हुआ है। मापदंडों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 17,000 क्विंटल पीआर धान की खरीद हो चुकी है। पहुँचे जी, मैं जी बोल लिया 3 बजे कौन सा रूल है बोल होने का, 3 बजे का रूल कौन सा है? ने बोले जी मैं करवा फ़ोन कर दिए। मैंने फिर फिर वाले से बात करी फ़ोन पे, मैं दफ्तर में हूँ, क्यों नहीं खरीद रही भाई जीरी? ने बोले लग रहे हैं, मेरी 2 बोली थी 16 मुक्तर जीरी सही। ने बोले इसको पलटी मरवा दे। मैंने पलटी मरवा दी। बोर्ड का फटाले टॉय बनाए, नहीं मिले मंडी में, दफ्तर में फिर मिले। मैं बोले चलो भाई पलटी मरवा दी, अब इसको लिख दे भाई तेरी सही है, जीरी पास है, लिख तो ले रजिस्टर में। नहीं लिखने बोले हम नहीं लिखते, नहीं लिखते मामे, और क्या करा जी? ऐसा हमारे अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है जी। आज खरीद है हमारी फूड एंड सप्लाई की, और फूड सप्लाई के अधिकारी से हमारी बात हो चुकी है, इंस्पेक्टर से, सोमनाथ इंस्पेक्टर से, वो आने लग रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ निर्धारित समय पे यहाँ पहुँच गया था, और जो हमारे एंड का जो काम है हमारा सुचारू चल रहा है। एजेंसी वाले से हमारी बात होगी, वो पहुँच रहे हैं। अभी एसडीएम साहब से बात हुई थी, डीएफएससी साहब से बात हुई, वो आज पहुँच जाएंगे और उनकी खरीद स्टार्ट। हाँ कंटिन्यू चल रही है, बस कल से थोड़ा खरीद में थोड़ी रुकावट आई है, बाकी खरीद हमारी सुचारू रूप से चल रही है। किसानों का मुख्य जो आरोप है वो यही है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित जो धान के दाम हैं उनकी आड़ में वहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा बताकर या राइस की वहाँ स्थिति बताकर पौने दामों पर धान खरीदा जा रहा है। ऐसा जी, सरकार की जो हमारी हिदायतें हैं, जो सरकार के निर्देश हैं, सरकार ने स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स दे रखे हैं, क्योंकि खरीद जो करनी है वो खरीद एजेंसी ने करनी है। खरीद एजेंसी के जो पैरामीटर है उसमें 17% मॉइस्चर का पैरामीटर है, सफाई का पैरामीटर है, सफाई में भी अलग अलग पैरामीटर है कि उसमें डैमेज ना हो, कोई दाना बार किया वो ना हो, बार का मतलब कोई इनऑर्गेनिक टाइप का मटेरियल ना हो, ये कुछ पैरामीटर हैं।
और ये पैरामीटर इनकी सफाई होती है झरने के थ्रू। ठीक है जी। तो किसान भाइयों को हमने भी अपील की है कि या तो अपनी फसल घर पे साफ़ करके लाएं ताकि उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो, और यहाँ पे अपने मंडी में आड़ती भाई उनको निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने धरने लगवाना सुनिश्चित करें। एजेंसी के पैरामीटर हैं सेक्टर साहब, लेकिन वास टावर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का है। बिल्कुल जी। वहाँ किसान के साथ भी ठगी ना हो और जो मानदंड भी है वो भी कायम रहे। बिल्कुल जी। हम कार्य योजना क्या है वहाँ पे हमारे जो कार्य है मार्केट कमेटी का, हमारा कार्य हम कर रहे हैं। हमारे जैसे हमारा जो नीलामी अभिलेखक है जो लिखता है, हमारा रजिस्टर वो लिखा जा रहा है और समय समय पर तौल चेक किए जा रहे हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को गांव मोहना में मां बेटी की हत्या कर दी गई थी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में आज ग्रामीणों ने पुंडरी स्थित रेस्ट हाउस में पुंडरी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होकर प्रदर्शन किया। गांव वालों की मांग है कि अभी तक एक कातिल को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक अकेला आदमी इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। गांव वालों को शक है कि यह जघन्य अपराध कई लोगों की साजिश से किया गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर विधायक रणधीर सिंह गोलन भी पहुंचे और पुंडरी थाना SHO निर्मल सिंह को बुलाकर कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए। आज इन्होंने कार्रवाई की थी पुलिस का, जो एक आदमी दर्शन का नाम नहीं था, ये सारे गाँव वाले थे, तो उन पर शक था जी। ये अब आज पुलिस वालों ने आश्वासन दे दिया कि उसको अरेस्ट कर लिया हमने। तो अब उन्होंने आज का टाइम मांगा है, हमने उनको कल का टाइम भी दे दिया। कल वहाँ लड़की पूरी हुई है, उसके वो है सामग्री तो संस्कार उसका हुआ था, तो उसका करके दिया हमने। तो हम कल का टाइम इनको दे दिया। परसों हम अगर नहीं हमारे कोई कार्रवाई हुई हमारे तो हम परसों सुबह 9 बजे फिर सारा। कालका पिंजौर में डेंगू और मलेरिया के केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए चरणप्रीत सिंह रमन ने लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दोबारा वार्ड नंबर 30 में कुराड़ी मोहल्ला, फ्रेंड्स कॉलोनी, रेलवे रोड की दुकान में और दुर्गा पूजा के पंडाल में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से फॉगिंग करवाई। इस दौरान चरणप्रीत सिंह के साथ महामंत्री मंडल कालका किशोरी शर्मा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर रानी के प्रीतम कुमार एंड सन्स के द्वारा हर साल नवरात्रों में हर साल की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया। बनी मंदिर में दशहरे के शुभ अवसर पर कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें खेल प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें लगभग 18 टीमों ने भाग लिया। इसमें प्रथम टीम करणपुर और द्वितीय टीम पानीपत रही। इन टीमों को 11,91 रुपए देकर सम्मानित किया गया। मेले में बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे बुजुर्ग, हम उनसे सुनते थे कि यहाँ पर कभी एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन माँ की क्या कृपा रही, क्या उसकी दृष्टि रही और वो शहर यहाँ से बिल्कुल उजड़ गया, जो कि आज केवल सुनसान इस जंगल के अंदर सिर्फ माँ का ही एक दरबार है। आज जो दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी सेवा समिति के द्वारा कबड्डी का जो आयोजन खेल करवाया जा रहा है, उसमें हमारी सेवा समिति ने प्रथम जो विनर टीम रहेगी उसको 11,000 रुपये दिए जाएंगे और द्वितीय जो दूसरे नंबर पर टीम रहेगी उसको हम 9100 रुपये उनको प्रोत्साहन मिलेंगे। सियाराम नाटक क्लब खेड़ा सीताराम कालका की तरफ से दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सियाराम नाटक क्लब के द्वारा दशहरा से पूर्व 9 दिन पहले रामलीला का आयोजन भी किया गया और 10वें दिन दशहरे के इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन भी किया गया। रावण दहन का मतलब है कि मन की बुराई का अंत व नेकी की जीत। यह बात सियाराम नाटक क्लब के प्रधान साधु राम द्वारा कही गई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।